Well, hello everyone. I welcome you all to Exam Marathon. So today we are going to learn about article which is very important for improving your English as well as for various competitive examinations. So आपको आर्टिकल्स में कभी-कभी बहुत ज्यादा डाउट होता होगा कि लगेगा या एन लगेगा, दा लगेगा. इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. आई विल गारंटी यू. सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स सर होते क्या हैं? आर्टिकल बेसिकली सर क्या होते हैं ना, नाउन. जो नाउन होता है हमारा, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. सो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इस नाउन को जो मॉडिफाई करे उस चीज को हम आर्टिकल बोलते हैं. ओके. तो टेक्निकली हम इसको क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि जो नाउन होता है अगर कोई मॉडिफाई कर रहा होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वहां पे आके अगर सपोर्ट में होता है उस चीज के, नाउन के सपोर्ट में, तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है. तो एडजेक्टिव बेसिकली किसे बोलते हैं? जो क्या इसको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, यानी कि बताता है उस नाउन की कि किस क्या है, वो नाउन है या फिर प्रोनाउन है. ओके, विच क्वालिफाइज. तो एडजेक्टिव आपको जब पता चल गया मॉडिफाई करता है, तो मतलब मेन चीज आप इसमें यही याद कर रखना है कि नाउन से ही आर्टिकल का रिलेशन है. ओके. सो अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स, तो सबसे पहले अगर आर्टिकल्स हमें यूज करने हैं तो मेन जो चीज होती है आर्टिकल, वो होती है इट यूज फॉर रिफरिंग नाउन्स. हम रिफर करते हैं, हम किसी चीज को लिए इंडिकेट करते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस, बी रिफर समथिंग. ओके. सो अब बात करते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या, कितने टाइप के. बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. सही है. इंडेफिनिट और डेफिनिट. डेफिनिट में क्या होता है, हमारी चीज पता होती है, वो अंडरस्टूड होती है, आपको पता होगा कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. इंडेफिनिट ए और एन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनके बारे में हमें नहीं पता है. वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. सो सबसे पहले जो डाउट रहता है, डिलेमा, यानी कि चॉइस करने में हमें दिक्कत होती है कि सर मैं यहाँ पे ए लगाऊं या एन लगाऊं. ये चीज हमें बेसिकली सी समझ में नहीं आती है, तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशंस डालती है. देखिए, कहीं भी आप अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो वो वहां के आपके मार्क्स काटेगा. एग्जामिनर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, मैं तो बेसिक बात कर रहा हूँ. वहां पे अगर आपको अच्छी इंग्लिश करनी है तो आपको सही से आर्टिकल्स का यूज करना आना चाहिए, अगर आपको बढ़िया से लिखनी है. तो एन जो होता है ना सर, वो यूज होता है बिफोर बॉबिल. प्लीज रिमेंबर इट, बिफोर बॉबिल. बॉबिल कौन से? ए ई आई ओ यू. लेकिन आपको ये एक चीज का यहाँ पे क्वेश्चन है, या फिर आपको ध्यान रखना है, आप खाली इन्हीं साउंड्स को या इन्हीं वर्ड्स को ना देखें. हिंदी के ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनको याद रखें. जैसे आ छोटा, छोटा बड़ा, ई छोटा छोटी बड़ी, ऊ बड़ा, ए ओ. तो आप इन वाली साउंड्स को मेरे हिसाब से देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में. ओके. और अगर मैं बोलूं आपसे कि किस जगह एन यूज होना है, किस जगह ए यूज होना है, तो एन का तो मैंने आपको बता दिया, बॉबल्स. अब बॉबल्स छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट बॉबल्स, अगर आपसे कॉन्सोनेंट से साउंड शुरू हो रही है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ए. ओके. तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, जहां पे बॉबल्स से मतलब बॉबल्स वहां यूज होंगे जहां पे कौन सी ये वाली साउंड्स आ रही है. ए वहां यूज होगा जहां पे कंसोनेंट साउंड आ रही है, यानी कि इनको छोड़ के. ओके. तो एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे ये है एन अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला क्या हुआ, देखिए यू आ रहा है ना यहाँ पे, आ वाला सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? एन. एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट मैन, प्लीज. ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे क्या चीज आ रही है? और ये वाली चीज आ रही है, हिंदी वाली. ओके. और एन ऑनरेबल मैन. आप इस चीज को कंफ्यूज ना हो, देखिए यहाँ पे एच ऑन, यहाँ पे जो एच होता है वो साइलेंट रहता है, तो एन ऑनरेबल मैन बोलते हैं, तो यहाँ पे एन यूज होगा. ऐसे ही सिंपली आ हाउस, यानी कि हा, यहाँ पे हा वाली साउंड आ गई, तो वो इनमें से कोई सी साउंड नहीं है, या फिर बॉबल्स में से कोई सी साउंड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे नॉर्मली? हमारा ए, मतलब हमारा जो बोलेंगे एन की जगह ए यूज करेंगे. ऐसी आ यूनिवर्सिटी, देखिए आप, इसलिए मैंने बोला था, देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए. देखिए इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी यू आ रहा है. अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स देखेंगे तो ये यहाँ पे कंफ्यूज हो, आप सोचेंगे जहां पे यू आएगा वहां पे उससे पहले क्या लगेगा? एन. और आप लगा देंगे और वो मिस्टेक हो जाएगी. और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही होता है, यही एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आते हैं. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है. और अगर देखिए यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी, यू या वाला सेंस आ रहा है ना, या, और देखिए यहाँ पे या की साउंड तो है नहीं, देखिए यहाँ पे या की साउंड कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हम एन यूज नहीं करेंगे, ए यूज करेंगे. ऐसे ही इसका यूनियन में भी यू या आ रहा है, और आ 1 रुपी रोड में तो वा आ ही रहा है. आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. सो अब कुछ फर्दर एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनसे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. आई शुड बाय अ पेंसिल. देखिए यहाँ पा आ रहा है, पा का सेंस, तो वो भी यहाँ पे क्या आएगा? ए. यहाँ पे आ का सेंस आ रहा है, आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आ से हम क्या यूज कर रहे थे? बॉबिल, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी मेट एन आर्किटेक्ट, तो यहाँ पे एन आएगा.
आप एक चीज को आपको याद रखनी है, जैसे मैंने बोला था कि आर्टिकल्स को हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि नाउन जो होगा उसे इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे नाउन्स क्या है, देखिए पेंसिल और आर्किटेक्ट ये है नाउन, और ये इनकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। आई शुड बाय अ पेंसिल, किस चीज की तरफ है, मैं पेंसिल खरीदूं या फिर मुझे पेंसिल खरीदनी चाहिए। और वी मेट एन, हम आर्किटेक्ट से मिले, तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा, ये आर्टिकल्स जो होते हैं पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स अ नाउन। कुछ रूल्स आपको जनरल याद रखने हैं। जो कोई भी चीज अगर जहां पे जनरल थिंग की बात करें या फिर सिंगल, मतलब जनरल थिंग एज अ, जैसे एक हो गया लड़का, एक हो गया लड़की, यानी कि बॉय और गर्ल। तो लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि मुझे किसी फ्रेंड्स का नाम पता है, जीशान, योगेश या फिर दिव्या, या फिर किसी लड़की का नाम पता है, तो वहां पे हम लोग ये दा यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात आएगी, मतलब हम जो हमारी जनरल बात होगी, जो हमारा कॉमन बात होगी, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए और एन। बट और इनके इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसे इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होती है चीज को, जनरल बात होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो, हमें पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या वो अंडरस्टूड, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, द, इसलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। आई थिंक इट इज मोर क्लियर नाउ। सो फर्दर मैं एक बढ़िया से एग्जांपल से बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं, सर गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक फ्रॉम योर ड्रॉर, तो अगर आप मैं कहूं ड्रॉर में से मुझे बुक निकाल के दो, तो आप क्या कहोगे, ये इतनी सारी बुक्स रखी हैं आपकी ड्रॉर में, तो आप कोई सी भी बुक दे दोगे ना मुझे। तो ये देखिए बता रहा है क्या, इनडेफिनिट चीज को, यानी कि चीज डेफिनेट नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी बुक, तो यहां पे क्या होगा, ए यूज होगा, ए या फिर एन। और एन यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बी से आ रहा है, तो वा वाले सेंस में नहीं होता, वहां ए आई ओ यू फिर या फिर हिंदी वाली साउंड्स का याद रखते हैं। ओके, बट अगर मैं आपसे कहूं कि आई वॉन्ट ग्रीन कवर बुक, ओके, आई वॉन्ट ग्रीन कवर बुक, तो ग्रीन कवर बुक आप ये वाली दे दोगे। तो इसमें क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, क्या चीज हो गई, स्पेसिफिक। तो इसलिए अब मैं क्या बोलूंगा, गिव मी द ग्रीन कवर बुक नेक्स्ट टू द ऑरेंज बुक, यानी कि द मैंने यहां पे लगाया है। देखिए ये चीज को ध्यान रखिए, यहां पे मैंने द लगाया, लेकिन यहां पे मैंने ए लगाया था, क्योंकि यहां पे चीज मैंने उसे फर्दर स्पेसिफाइड कर दिया, यानी कि डेफिनेट कर दी वो चीज मैंने, इसलिए हम बोलते हैं इसे डेफिनेट आर्टिकल। तो गिव मी द ग्रीन कवर बुक, तो मुझे ये ग्रीन कवर बुक आपने बोली, तो आप मुझे ग्रीन कवर बुक देंगे। सो अब एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, ए एन और ए एंड एन जो आर्टिकल है वो यूज होता है सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स के लिए, वन पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और ग्रुप। जैसे आ लेमन, यानी कि वन लेमन, आ फैमिली, मतलब वन फैमिली, आ फ्रेंड, कोई भी जहां पे मतलब एक की बात हो रही है, सिंगल चीज की या वन पर्सन की बात हो रही हो, वहां पे क्या होएगा, मतलब ए या एन यहाँ पे आर्टिकल्स यूज होंगे। अब अम्ब्रेला यहाँ पे देखिए आ वाला सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज होगा। आई थिंक इन दोनों में तो मैं बता ही चुका हूं, तो आपको कंफ्यूजन अब दूर ही हो गया होगा। एन आइडिया, यहाँ पे देखिए आई आ रहा है, यानी कि आई आइडिया, एन आइडिया, आइडिया, तो आ वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे। तो आ वाले सेंस के लिए हम क्या करते हैं, एन यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एन यूज कर रहे हैं, ए यूज नहीं कर रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल्स और देखिए, आई वॉन्ट टू बाय अ ड्रेस। अब ड्रेस क्या है, एक तरीके से नाउन है, तो यहाँ पे ए ड्रेस क्या है, सिंगल है, ऑब्जेक्ट है। फिर ही इज एन ऑनरेबल मैन, तो ये भी नाउन है, इस तरीके से भी हो सकता है। अ चाइल्ड इज क्राइंग, तो ये भी देखिए सिंगल के लिए यूज हो रहा है। इन सारी सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है, वन ऑब्जेक्ट और वन पर्सन है। आई थिंक इट इज मोर क्लियर नाउ। अब आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से आप ये एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपने फर्दर समझ में आ गया है कि मैंने ये तो बता ही दिया है ए और एन में कैसे डिफरेंस करके क्या यूज करना है, कहाँ पे एन लगाते हैं और कहाँ पे ए लगाते हैं। सो अब मैं बता देता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, देखो दो बता देता हूँ। आई वॉन्ट अ ब्लू ड्रेस, तो ए, मतलब ए यहाँ पे क्यों आया, बा वाला सेंस है ना यहाँ पे, एन इसलिए नहीं आया। और पूजा इज एन इमोशनल पर्सन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई आ गया। मैं यहाँ पे फर्दर आपसे कह रहा हूँ, मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ हिंदी वाले वर्ड्स पे, क्योंकि ए यू आई यू पे आप कंफ्यूज नहीं हो, मत होइएगा, एग्जामिनेशन वहीं पे खेलता है। और आपने कहीं भी ई देख लिया या यू देख लिया, जैसे ऑन ऑनरेबल जैसे था, ऑनेस्ट इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो एस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वैसे निकालेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। ओके, तो उस चीज को याद रखें। और ये फर्दर एग्जाम्पल्स है, और इनमें कोई भी डाउट हो तो मुझे फर्दर बता दीजिएगा, मैं फर्दर कमेंट्स में इलेबोरेट कर दूंगा। सो अब ये कुछ एग्जाम्पल और देखिए, देयर इज अ बुक इन माई बेडरूम, देयर इज अ बुक इन माई बेडरूम। अगर आपकी वो एक्सरसाइज आपने करी है, वीडियो पॉज करी, और फर्दर अगर आपकी मिस्टेक हो रही है, तो इसको देखिए आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा।
द बुक इज ऑन माई डेस्क। अब क्या हुआ, मैंने ये कहा आपसे देर इज अ बुक इन माई बेडरूम, तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाइड है ही नहीं सर, पूरे रूम में बुक कहीं भी पड़ी है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूं द बुक बुक इज ऑन माई डेस्क, तो अगर मुझे ये कहना हो कि बुक तो भैया किताब उस पे डेस्क पे रखी है या टेबल पे रखी है, तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगा, द। वहां पे मैंने लगाया द, और अगर मुझे ये नहीं पता था स्पेसिफाइड प्लेस, तो वहां पे कौन सा आया, इनडेफिनिट ए। तो ए और एन मैंने बताया था यूज होता है। तो ये सब क्या हो रहा है, इन द में हमें एग्जैक्टली पता है कि वो बुक कहाँ पे है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं आई विल बाय अ जीन्स, तो आई विल बाय अ जीन्स, तो जीन्स कोई सी भी ना, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, डेनिम, कोई सी भी बहुत तरीके के पैरेट। लेकिन मैं बोलूं आई विल बाय द ब्लैक जीन्स, तो मुझे यहाँ पे सर ये पता है कि मैं किस जीन्स की बात कर रहा हूं। आई थिंक इट इज मोर क्लियर ना। सो कुछ एक्सेप्शन आपको जो थोड़े से याद रखने हैं, जैसे हम द जो होता है प्लेसेस और पीपल के आगे यूज नहीं करते हैं। जैसे द योगेश गोज टू स्कूल, तो द योगेश ये नहीं आएगा। कुछ ही लोग होते हैं, जैसे हम लोग जो बहुत ही ग्रेट रहे हैं, जैसे बोलते हैं हम अकबर द ग्रेट या फिर अशोक द ग्रेट, अशोका द ग्रेट एम्परर, तो उसमें भी देखिए हम पहले यूज नहीं करते हैं, बाद में यूज करते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे हम जनरली द यूज नहीं करते हैं। तो अगर इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द योगेश गोज टू स्कूल नहीं, योगेश गोज टू स्कूल इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। दा कुछ चीजें आप याद रखिएगा, हम रिवर्स के आगे यूज कर सकते हैं, डेजर्ट्स के आगे और माउंटेन्स के आगे। जैसे द गंगा, द आल्प्स ये माउंटेन है, द सहारा डेजर्ट ये डेजर्ट है, ये भी माउंटेन है, द हिमालयस। और हम द को फर्दर आप याद रखिएगा कि सिटीज के आगे भी यूज नहीं करते हैं, टाउन्स के भी आगे, विलेजेस के आगे, स्टेट्स के आगे या फिर कंट्रीज के आगे। Okay, I think all things around the article are clear now. So if you have further any doubt, then comment below, I will further clarify it. Okay, so please rate, review and recommend that video, and please like and subscribe to our channel. Thank you for watching it. I will meet you in next